तो गाइस देखो, मेरे हाथ में है अभी बोर्ड की आंसर शीट। यहाँ पे OMR भी है। और भाई मेरे पास रिजल्ट जब वेबसाइट पे भी अपलोड नहीं आता ना, उससे पहले तो मेरे पास शीट्स आ जाती हैं। अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तो भाई ये देखो, हम लोग आए थे यूनिफॉर्म लेने और हमें मिला ओजस्पा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है नवरात्रे का फर्स्ट डे। तो मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आपको हैप्पी नवरात्रे। तो अभी हम लोगों ने पूजा कर ली और हमारी अखंड ज्योति जो है वो जल चुकी है और हम लोगों ने यहाँ पे पूरा मंदिर का सेटअप कर दिया है। तो इसमें नवरात्रे में 9 दिन का व्रत रखना होता है। तो मैंने सिर्फ पहले दिन का और आखिरी दिन का रखता हूँ मैं, और जो बाकी फैमिली मेंबर्स है वो 9 के 9 दिन का रखते हैं। तो फिलहाल आज का प्लान है, आज हम लोगों ने नवरात्रे जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम लोगों ने अखंड ज्योति जला दी है, जो कि 9 दिन तक जलती रहेगी। तो फिलहाल आज का प्लान है कि हम लोग जाएंगे बुक्स लेने के लिए, यूनिफॉर्म लेने के लिए, क्योंकि क्लास 11 स्टार्ट होने वाली है। और हम लोग जब बुक्स लेकर आएंगे, यूनिफॉर्म लेकर आएंगे, तो हम लोगों को अपना कमरा भी साफ करना है, क्योंकि 10th की बुक्स और 10th की जो हम लोगों ने प्रैक्टिस शीट्स वगैरह है वो हम लोगों को मतलब एक जगह पे करके रखने हैं, क्योंकि अभी उसको हमेशा तो रख नहीं सकते, हमें 11th की बुक्स भी लगानी है। तो वो भी हम लोगों को आज करना है। तो फिलहाल अभी हम लोग थोड़ी देर में नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके फिर हम लोग निकलेंगे जहाँ से हम लोग यूनिफॉर्म लेते हैं, बुक्स लेते हैं। बाकी देखते हैं कौन कौन सी बुक्स हम लोगों को लेनी है और आप लोगों को बताता हूँ मैंने कौन सी स्ट्रीम लिया है। तो भाई हमारी सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह हो चुकी हैं और फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं यूनिफॉर्म और बुक्स लेने के लिए। यहाँ पे बुक्स अवेलेबल नहीं थी, वो थोड़े दिनों बाद अवेलेबल होती। तो हमने सोचा बार बार के आना, बाहर जाके ले लेते, क्योंकि NCERT चलती है। जो NCERT की बुक्स है वो ले लेंगे, बाकी जो स्कूल देता है अपने एंड से वो हम लोग यहीं से खरीद लेंगे। बाकी अभी यूनिफॉर्म भी हम लोग वहीं से खरीद रहे हैं, क्योंकि हम लोग हर बार वहीं से खरीदते हैं। तो भाई ये देखो, हम लोग आए थे यूनिफॉर्म लेने और हमें मिला ओजस्पा। भाई मैं नंबर ब्लर कर दूंगा, बट भाई मेरे नाम का स्पा खोला जा रहा है। भाई मैंने पहली बार देखा है, वरना तो ऐसे अमन स्पा वगैरह खोले ही रहते हैं। बाकी देखो भाई। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं नीचे, हम लोगों की रॉयल एनफील्ड पीछे खड़ी हुई है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बुक्स लेने के लिए, और वहाँ से हम लोग देखेंगे कि हम लोग यूनिफॉर्म लेने भी जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग बाइक निकालते हैं और चलते हैं बुक्स लेने के लिए। हम लोगों ने एक पास में स्टेशनरी शॉप देखी थी, तो चलो चलते हैं फिलहाल। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं घर पे वापस। हम लोग एक्सपेक्ट करके गए थे कि हम लोगों को वहाँ पे हमारी सारी की सारी जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बुक है वो हम लोगों को मिल जाएगी। पर हम लोगों की एक्सपेक्टेशन जैसी थी वो बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि हम लोग एक फर्स्ट शॉप पे गए, हम लोगों को वहाँ पे मैथ्स की NCERT मिल गई। तो हम लोग सोच रहे थे कि चलो एक शॉप पे नहीं है, दूसरी शॉप पे पता कर लेते हैं। हम लोगों ने दूसरी शॉप पे फिर कॉल किया, उन्होंने बोला कि हाँ आ जाओ। हम लोगों के पास 11th की मतलब जो PCM की बुक्स हैं वो सारी की सारी हैं। हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे कोई और था, और उन्होंने बोला कि अभी PCM की बुक्स है नहीं, तो शाम को आ जाना या फिर वो डिलीवर करा देंगे। फिर हम लोगों ने सोचा कि यूनिफॉर्म लेने चल लेते हैं। तो हम लोगों को वहाँ पे सारी की सारी यूनिफॉर्म तो मिली गई है। तो हम लोगों को आज सिर्फ मैथ्स की बुक मिली है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बाकी है। और बाकी जो 5th सब्जेक्ट और इंग्लिश की होती है वो तो स्कूल से ही लूँगा, क्योंकि वो स्कूल से डिसाइड होता है कि वो कौन सा कोर्स चलाते हैं, कोर्स A या कोर्स B। और बाकी मैंने काफ़ी सारी नोटबुक्स ले ली हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की मैंने ले लिया, और एक रफ नोटबुक भी लिया है, क्योंकि रफ नोटबुक का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है 11th क्लास के अंदर। बाकी हम लोगों ने जो आज चीज़ें ली है वो यूनिफॉर्म और नोटबुक्स ही थी। तो आज का टास्क है कि मैंने अपने कमरे में सारी की सारी नोटबुक्स और बुक्स निकाल दी हैं। 10th की है मेजोरिटी की थी, और कुछ कुछ 9th की भी हैं। तो फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हमारे जो कमरे में है वो क्या हालत हो रखी है, और हम लोगों को उसको सेटल भी करना है। तो भी इन सारी चीज़ों को करते हैं साइड में, एक तरफ कर देंगे। फिर उसके बाद जो हमारा आज का मेन टास्क है, हम लोगों को अपना कमरा सही करना है पूरा का पूरा। तो चलो फिलहाल अभी आप लोगों को मैं अपने कमरे की हालत दिखाता हूँ, और बुक्स काफ़ी सारी हैं यहाँ पे। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने कमरे में, और अब मैं दिखाता हूँ आपको मेरे लिए सबसे ज़्यादा डरावना व्यू अभी के लिए, क्योंकि ये सारा का सारा मेरे को साफ करना है। तो देखो कितनी सारी नोटबुक्स और बुक्स हैं, काफ़ी मोटी मोटी भी हैं, क्योंकि अभी साइंस अभी अभी बोर्ड का एग्जाम आया था, तो काफ़ी सारी नोटबुक्स और पेजेस वगैरह भर गए थे। अभी तो ये कुछ भी नहीं है। जो नीचे अभी ड्रॉर है उसके अंदर काफ़ी सारी शीट्स वगैरह भी रखी हुई हैं, वो भी अभी मेरे को निकालनी है। तो फिलहाल अभी मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, कि जो यूज़ किए लाइक कुछ कुछ रजिस्टर्स होते हैं जिसमें काफ़ी सारे पेजेस बच जाते हैं, तो वो रफ नोटबुक में काम आ जाते हैं। कुछ कुछ पापा की भी डायरीज है इसमें, तो वो जो यूजफुल है वो मैं इसमें रख दूंगा, और जो मेजोरिटी में जो भरी हुई रजिस्टर्स हैं और जो 10th क्लास की बुक्स हैं वो मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो बाकी अभी चलो इनको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करते हैं। अभी तो बहुत टाइम लगेगा इनको करने में, ये तो भरी हुई है, ये भी भरी हुई है।
तो अभी मैं काफ़ी सारी बुक्स को सेपरेट कर रहा था और मेरे दिमाग में आया कि जब नए क्लास में आते हैं तो शुरुआत में तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि मज़ा आएगा, बोर्ड ख़त्म हो गए 10th में। फिर उसके बाद जब 11वीं के बच्चे अपना एक्सपीरियंस बताते हैं तो यार लगता है कि इनके तो मज़े ही नहीं है। अब हम 11वीं में आ गए, अब देखते हैं कैसे मज़े रहते हैं। ये तो बुकलेट है, ओह ये तो मेरे को पता ही नहीं था भाई, मेरे को पता ही नहीं था ये एग्जिस्ट भी करती है। और ये साइंस की लैब मैनुअल, इसका तो कुछ काम नहीं था। और भाई अभी तो फिलहाल सबके मन में ये चल रहा है कि कौन सी स्ट्रीम लेनी है और क्या करियर ऑप्शन बनाना है। यही टेंस हो रखा है ये मामला। बोर्ड एग्जाम से पहले ये रहता है, फिर बोर्ड की चिंता, फिर करियर की चिंता, यही चलता रहता है बस। अभी फिलहाल सेपरेट करता रहता हूँ। हो भी गया है, ऑलमोस्ट 70% सफाई हो भी गई है और काफ़ी सारी बुक मैंने सेपरेट भी कर दी है। काफ़ी सारी बुक्स तो मैंने अपने जूनियर्स को दे भी दी हैं, बाकी देखते हैं। अभी काफ़ी सारी बुक्स हैं, ये भी मैं दे ही दूंगा। गाइस मैंने बुक्स और नोटबुक्स वगैरह तो सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। ये 10th की है, इसमें कुछ कुछ 9th की है और इसमें 10th के रजिस्टर्स भी हैं जो पूरे भरे हुए हैं। और ये कुछ कुछ रजिस्टर्स हैं लाइक जिसको मैंने अभी इसमें मेजॉरिटी ऑफ द पेजेस बचे हुए थे तो मैंने इनको साइड में कर लिया। अब बाकी ये है भाई सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़, क्योंकि इसमें देखो ये मेरे जो जो टेस्ट वगैरह के पेपर्स नहीं है, ये हैं प्रैक्टिस शीट्स। लाइक ये प्रैक्टिस शीट्स है जिसमें मैंने एग्जाम लिखने, जो बोर्ड की प्रैक्टिस होती है ना, वो करी थी। इतनी सारी मतलब प्रैक्टिस करी, क्योंकि लिखते समय और नोटबुक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो हम लोगों ने काफ़ी सारी शीट्स वगैरह ऑर्डर कर ली थी। तो भाई इसमें पेपर्स वगैरह भी रखे हुए हैं बोर्ड के, तो मैं ये निकाल लेता हूँ क्योंकि बाद में काम आएगा इवैल्यूएटिंग वगैरह में। सोशल साइंस का पेपर है। बाकी जो पेपर थे वो मैथ्स वगैरह के, वो काफ़ी सेपरेट करके रखे हुए हैं। अब बाकी इन्हें करते हैं सेटल। ये काफ़ी मतलब एक एक करके एक एक शीट है, तो इनको संभालने में टाइम लगेगा। ये तो बाकी जो सील पैक वाले हैं ना, ये वाले, ये तो प्रैक्टिस पेपर्स मैंने मंगवाए थे। अब बाकी चलो इन्हें भी करते हैं साफ। गाइस भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही थी क्योंकि आज है हमारा फास्ट का पहला दिन, बट ये भूख का मेन रीज़न नहीं है। तो 9 दिन व्रत रखना होता है हम लोगों को, तो मैं पहले और लास्ट दिन पे ही रखता हूँ, जैसा कि मैंने इंट्रो में बता दिया था। तो फिलहाल हम लोगों के पास है फ्राइड पोटैटो और दही और कुछ सैलेड है। तो काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है, इसको देख के तो रुका नहीं जा रहा है, क्योंकि दही मेरी फेवरेट है और फ्राइड पोटैटो भी मेरे फेवरेट है, और खीरा तो सैलेड में ऑल टाइम फेवरेट होता ही है। तो फिलहाल खाना स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा पॉज देते हैं और टीवी देखते हैं और खाते हैं, एंजॉय करते हैं। अब खाने पे कंसंट्रेट करते हैं, बस टीवी चलाऊंगा और खाने पे कंसंट्रेट आधा घंटा मस्त, फिर उसके बाद सफाई पे कंसंट्रेट। लोगों का लंच हो चुका है, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अब फिलहाल मैं इनको तो अपनी अलमारी में ही सेट करूंगा। अभी फिलहाल जो ये नोटबुक्स और बुक्स हैं, इनको फिलहाल जो मैंने कबर्ड तो खाली कर दिया, उनमें सेट करते हैं। चलते अंदर अभी फिलहाल। अभी ये शीट्स वगैरह तो बची हुई हैं, तो बाकी ये जो 2 डेक है यहाँ पे, तो मेरा बचपन का कुछ था तो मैंने उसको बचा के रख लिया। अब फिलहाल इसको सेपरेट कर देते हैं, नोटबुक्स को सेपरेट कर देते हैं और बुक्स को सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पे सारी बुक्स आ जाएंगी और यहाँ पे नोटबुक्स आ जाएंगी, और जो एडिशनल बुक्स वगैरह होंगी वो मैं ऊपर ही रख लूँगा। तो ये वाली जो चीज़ है ये मैं नीचे रख लूँगा। ये वाला भी अभी मेरे को खाली करना है, क्योंकि इसमें भी पुरानी क्लासेस की ही होंगी, तो ये यूज़ की है और बाकी सारी वो है। तो अभी फिलहाल ये शीट्स वगैरह हम लोग करते हैं इसमें। तो गाइस देखो मेरे हाथ में है अभी बोर्ड की आंसर शीट, यहाँ पे OMR भी है, और भाई मेरे पास रिजल्ट जब वेबसाइट पे भी अपलोड नहीं आता ना, उससे पहले तो मेरे पास शीट्स आ जाती हैं। जस्ट किडिंग गाइस, ये प्रैक्टिस शीट्स हैं, बोर्ड की प्रैक्टिस शीट्स हैं जो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। काफ़ी सारी ऑनलाइन शीट्स मंगाई थी पर सब्जेक्ट की, तो ऐसे ही ये काफ़ी सारी शीट्स हैं। ये OMR तो उनमें नहीं है, बट हाँ उनमें काफ़ी सारी शीट्स वगैरह हैं। तो ये कुछ पेपर्स वगैरह भी हैं जो बोर्ड के हैं और प्रैक्टिस के हैं। तो ये मैंने ऑनलाइन भी मंगाए थे, देखो ये एडुकार्ड कंपनी के हैं, तो मैंने मंगवाए थे। तो बाकी अभी इनमें जो 4-4 पेजेस वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता है उनको एक जगह पे करना, तो फिलहाल मैं इनको ऐसे करके इन चेयर्स पे रख दूंगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया है हम लोग इनको कहाँ पे रखेंगे। तो फिलहाल अभी इनको एक जगह पे करते हैं, लाइक एक जगह कंबाइन करके रखते हैं। चलो इनको भी करना स्टार्ट ही कर देते हैं। सो गाइस मैंने 10th में एक चीज़ नोटिस करी थी कि स्टार्टिंग में तो था कि बोर्ड्स हैं, फिर उसके बाद 11th में आते हैं तो शुरुआत में स्ट्रीम का होता है, करियर ऑप्शंस का होता है कि कौन सी स्ट्रीम लेनी है। मैंने तो PCM ली है, तो फिर करियर ऑप्शंस के क्वेश्चंस होते हैं। तो 3 साल लगातार हेक्टिक रहते हैं, क्योंकि 11th हार्ड क्लास तो होती है, जो सीनियर्स बोलते हैं
कि जो हम लोग रिसेंट पढ़ते आ रहे हैं तो सब कुछ नया कॉन्सेप्ट होता है 11th के अंदर। तो 3 साल लगभग प्रेशर के ही होते हैं, जैसे 10th में बोर्ड्स का प्रेशर, फिर 11th में नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं, 11th हार्ड होती है उसका प्रेशर, फिर 12th में आते हैं तो 12th में आके बोर्ड्स होते हैं उनका भी प्रेशर। अब तो 2-2 बोर्ड्स होने लगे हैं, हमने तो एक ही बोर्ड दिया था। तो फिलहाल प्रेशर ही प्रेशर है, लाइक 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी, और कॉलेज में भी लाइक होता ही है कि करियर ऑप्शन बनाना होता है, बेटर स्कोर करना होता है। अब बाकी ये शीट तो देखो बढ़ती ही जा रही है, जैसे जैसे हाथ में लेते जाओ कम से कम 500-600 तो होंगी ही है। अब टेस्ट पेपर्स भी बीच बीच में से निकले जा रहे हैं तो उनको भी सेपरेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई बच्चा मांगता है तो काम में आ जाता है। क्योंकि ऑनलाइन पीडीएफ में और ऑफलाइन पेपर्स को देखने में काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है, जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है। ऑफलाइन पेपर्स में अलग ही अटेंशन बढ़ता है, मतलब लाइक ऑनलाइन में कर रहे हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज आया, चल एक मैसेज देख ही लेते हैं 1 मिनट में, क्या है वो जो 3 घंटे का टाइमर होता है पेपर करने का वो वहीं का वहीं रह जाता है। सो गाइस अभी काफ़ी सफाई तो हो गई है, और मैं ऐसा चल रहा हूँ कि जो 9th का या फिर जो बिल्कुल भी उसका नहीं है उसे सेपरेट कर रहा हूँ, 10th के अलग रख रहा हूँ, क्योंकि जो जूनियर होता है या फिर कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो अलग अलग रख के चल रहा हूँ। बाकी इतनी अभी इंपॉर्टेंट निकली है, और ये मेरा बोर्ड का एडमिट कार्ड है तो ये तो संभाल के रखना, जब तक रिजल्ट नहीं आया तो उसको तो बिल्कुल ही साइड कर देते हैं। और बाकी देखते हैं, ये भी काम का है बोर्ड वगैरह, ये नोटबुक ये भी भरी हुई है, नहीं ये उसकी थोड़ी है। ये 10th की बुक है तो 10th वाले बंडल में रखेंगे इसे। ये भी कुछ है, उसका नहीं है, ये तो बचा के ही रखना पड़ेगा, ये रोनाल्डो का पाउच है, ये भी काम आ जाता है। ये भी भरा हुआ है। इस काम अब पूरा का पूरा हो चुका है, मैंने सारी की सारी चीज़ें कर दी है। अभी इसको ऊपर वाले को बंद करते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें हो गई हैं। अभी जब हम लोग हैं कि अंदर वाला कबर्ड भी हम लोगों ने साफ़ करा। यहाँ पे थोड़ा सामान पड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे पेपर्स रखे हुए हैं, यहाँ पे बोर्ड रखा हुआ है जिस पे हम लोग अपना एग्ज़ाम रखते हैं, और यहाँ पे नोटबुक्स रखी हुई हैं। यहाँ पे सिर्फ मैथ्स की बुक है, जब और बुक्स आएंगी तो और इसमें रख लेंगे। यहाँ पे ये नोटबुक्स वाला एरिया है और ये बुक्स वाला एरिया है। तो फिलहाल सारा का सारा कमरा और जो मेरी टेबल है स्टडी टेबल वो एकदम चमक चुकी है। अभी फ़िलहाल हम लोग थोड़ी देर टीवी देखेंगे, रेस्ट करेंगे, और मैंने डिसाइड किया है कि मैथ्स जो है हम लोग शाम को थोड़ा सा पढ़ लेंगे, और बाकी जब स्कूल खुलेंगे तब तो पढ़ना है ही। अब बाकी चलो थोड़ी देर टीवी देखते हैं।